हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। फटाफट हमारे साथ से बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लाइव आ जाएंगे। कहा गया है हो चुका आगाज, चंद्र का युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी का होगा मेरे शेर शेदियों, जिसका संघर्ष जारी है। तो आइए आज हम लोग तिरिच, जो कि हमारे उदय प्रकाश नारायण ने लिखे हैं, आज हम लोग दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। पहला लेक्चर हमने कल के वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूसरा लेक्चर है। उम्मीद है कि ये जो 3 लेक्चर आपका वीडियो बनेगा, 3 लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो आइए हमारे साथ फटाफट एक बार कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लाइव आ जाएंगे बच्चों। चलिए देखिएगा, सबसे पहले जो हमारा है, हाँ, आप सब वीडियो को शेयर करें, सभी बच्चे को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जुड़िए हमारे साथ से बच्चे फटाफट। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए, कहा गया है कि रख हौसला, ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और तुम्हें मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए इस मजे को हम लोग एक बेहतरीन मोड़ की ओर लेकर चलेंगे। आज का जो ये जो चैप्टर आपका बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया बच्चों, देखिएगा सबसे पहले जो हमारा है, मुझे शक था कि मरे हुए तिरिच की आंख के भीतर पर्दे पर पिताजी का चेहरा दर्ज हो गया, ठीक है ना। मुझे शक था कि भाई जो मरा था, ठीक है ना, जो तिरिच मरा हुआ था उस पे पिताजी का जो चेहरा है जरूर दर्ज हो गया होगा। कोई दूसरा तिरिच आकर उस लाश की, हाँ, लाश की आंख में झांकेगा और पिताजी वहां पहचाना, यानी कि वहां जो है पहचान लिए जाएंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे, पहचान लिए जाएंगे। और मेरे भीतर इस बात को लेकर बेचैनी पैदा हुई तो पिताजी ने यह सतर्कता क्यों नहीं बरती, उन्हें तिरिच को मारने के साथ ही उसे पत्थर और उसकी आंखें दोनों को कुचलकर फोड़ देना चाहिए था। लेकिन देखिए, जब इंसान जो है बच्चों, ठीक है ना, अगर इंसान के साथ ऐसा कुछ बीतता है तो उस टाइम उसे कोई होश आभास नहीं रहता, ठीक है ना। वो ज्यादातर जो है इंसान जो है थोड़ा सा चूक से गुजर जाता है और उसे जरा भी इस सब चीज का अफसोस नहीं रहता कि भाई हमने उसे कैसे मारा, नहीं मारा, ठीक है ना। तो ये चीजें होता है। देखिए, जब अपने गांव में, ठीक है ना, जब अपने गांव में कोई सांप वगैरह को मारा होगा तो देखिए, अब तो देखिए जो बहुत सारे लोग होशियार हो चुके हैं, पहले मारने के साथ उसका आंख फोड़ दिया जाता, नहीं, आप लोग ईंटे से चूर देते होंगे, लाठी पैदा से उसका आंखें चूर देते होंगे, नहीं, ऐसा होता है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन पहले वो नहीं था, वो भूल चुके थे, नहीं किए थे, इसलिए थोड़ा सा उन्हें घबराहट थी और बच्चों बेचैनी भी था, ठीक है ना। तो वही जो बेचैनी है, ठीक है ना, वही जो बेचैनी है थोड़ा सा उन्हें बेकदर डरा देता है, ठीक है ना। कोई भी इंसान को थोड़ा सा डर लग जाएगा। लेकिन अब क्या हो सकता था, पिताजी शहर जा चुके थे। भाई पिताजी जो थे कहां जा चुके थे बच्चों, तो शहर जा चुके थे। और मेरे सामने उलझन और चुनौती थी। मेरे सामने क्या थी, बहुत सारी उलझने थी और बहुत सारी चुनौती जो है आकर सामने खड़ी हो गई थी कि गांव के पास फैले इतने बड़े जंगल में किस तरह तिरिच को मारकर उन्हें छोड़ा था, वह जगह मैं खोज निकालूं, ठीक है ना। वो जो जगह है मैं जरूर खोज निकालूंगा। मैं थानों के साथ बोतल में मिट्टी का तेल, दिया सलाई और ठंडा लेकर जंगल में तिरिच की खोज में भटकता रहा, ठीक है ना। क्या क्या, एक भाई एक लैंप उठाया और रात में ही तिरिच को खोजने के लिए हम उस जंगल में निकल गए। मैं उसे अच्छी तरह पहचानता था, बहुत अच्छी तरह। थानू निराश था। फिर मुझे अचानक ही लगने लगा कि इस जंगल में मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ठीक है ना। जी देखिए, जो जहाँ का निवासी होते हैं वहां अच्छी तरह से जानते भी हैं और उस चीज को समझते भी हैं और परखते भी हैं। तो वही जो चीजें हैं, मैंने मैंने गौर से हर तरफ देखा, बिल्कुल यही जगह थी। मैंने थानू को बताया कि एक सांकरा सा नाला और जगह से कितनी दूरी दक्षिण की तरफ बहता है। नाले के ऊपर जहां बड़ी बड़ी चट्टाने हैं वहां कीकर का एक बहुत पुराना पेड़ है, ठीक है ना। क्या है, कीकर का एक बहुत पुराना पेड़, हाँ, बहुत पुराना पेड़ है जिस पर बड़े शहद के छत्ते हैं। क्या है, शहद, जो मधुमक्खी वाला जो छत्ता होता है ना, वही शहद के छत्ते हैं। उन्हें देखकर लगता है कि वे कई शताब्दियों के पुराने, बहुत शताब्दी नहीं कि बहुत साल पुराने वो बरगद के पेड़ हैं भाई। मैं उस भूरे रंग की चट्टान को जानता था जो बरसात भर नाले के पानी में आधी डूबी हुई रहती थी, ठीक है ना। जैसे कि बरसात का जो पानी होता है, पानी में क्या होता था, आधा जो पत्थर था नाले वाला पत्थर
वो आधा डूबा हुआ था, आधा उगा हुआ था। और बारिश के बीतने, हाँ, बारिश बीत जाने के बाद जब बाहर निकलती थी तो उसकी खोहों में कीचड़ भरी जाती, नहीं, उसके जो पत्थर का जो खो होता नहीं, सेंध जो होता, उसमें बहुत सारा कीचड़ रहता था। और अजब गजब वनस्पतियां वहां उगा जाती थी, नहीं, देखिएगा जब नदी वगैरह सूखेगा तो तरह तरह के पौधे उससे उग जाएंगे, तरह तरह के इससे घास भूसे उग जाएंगे, नहीं। तो चट्टान के ऊपर हरी कई एक परत भी जम जाती थी, देखिए कई जो नहीं लग जाता चट्टान पे, वही लग जाता था। इसी चट्टान के सबसे ऊपरी दरार में तिरिछ रहता था। थानू इस बात को मेरी कल्पना मान रहा था, लेकिन बहुत जल्द हमें वह नाला मिल गया, ठीक है ना। वो जो नाला है हमें बहुत ही जल्द हमें मिल गया, और उस जगह पे हम उस मुकाम पे पहुंच चुके थे जहां पे वो नाला था, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखिए, मैं बहुत दिनों के बाद थोड़ा सा क्लास ले रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा कोई दिक्कत था, प्रॉब्लम था, इसलिए आप सबसे सॉरी। बट आपका जो क्लास है अब रेगुलर चलेगा बच्चों, ठीक है ना। बहुत ही जल्द आपका गद्यखंड खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग काव्यखंड में प्रवेश करेंगे। उम्मीद है कि आपका जो है काव्यखंड भी बच्चों 1 या 1.5 महीने में कंप्लीट हम कर देंगे, ठीक है ना। बहुत जल्द आपका सिलेबस खत्म कर देंगे। उसके बाद आपका अंधाधुंध ग्रामर चलेगा, ठीक है ना। क्या चलेगा? ग्रामर चलेगा। एकदम बेहतरीन ढंग से हम लेकर जाएंगे, एकदम बहुत ही मजे लगेगा पढ़ने में, ठीक है ना। हाँ, बहुत मजा आएगा, बहुत ही ज्यादा आपके लिए ये जो है क्लास है बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट रहेगा बच्चों। बहुत उम्मीद, देखिए इंसान को जो उम्मीदें हैं, ठीक है ना, उम्मीद ही इंसान को ऊंचाई तक ले जाती, ठीक है ना। तो आप उम्मीद रखिए, आप उम्मीद रखिए, हम जो है आपको उस मुकाम तक लेकर लेकर चलेंगे बच्चों, जिस मुकाम के लिए आप तरस रहे हो, ठीक है ना। हम आपको, मैं आपको 95+ दिलाकर दूंगा, बस आप हमारे सारे क्लास को अटेंड करो, ठीक है ना। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा हिंदी में, चाहे वो ग्रामर से हो, चाहे बुक सोल्यूशन से, कोई भी प्रश्न कहीं से भी एग्जामिनर दे दे उठा के, एक भी प्रश्न किताब से बाहर नहीं आएगा। और जो हम पढ़ाएंगे उससे बाहर एक भी सवाल आपका नहीं आएगा। सारा क्वेश्चन जो पढ़ाएंगे वही रहेगा, ठीक है। चलिए, लेकिन बहुत जल्द हमें वह नाला मिल गया। कीकर, हाँ, पेड़ बूढ़ा भी पर, हाँ, ये देखिए कीकर का जो वह यानी कि बूढ़ा पेड़ भी जिस जगह पर शहद के छत्ते थे, वह और वह चट्टान भी तिरिछ की लाश चट्टान से जरा हटकर जमीन पर घास के ऊपर चित पड़ी हुई थी। बिल्कुल वह, यह वही तिरिछ था मेरे पिताजी, हाँ, मेरे भीतर हिंसा और उत्तेजना और खुशी की एक सनसनी दौड़ी, ठीक है ना। देखिए कोई भी सामान अगर आपको टाइम पे मिल जाता है तो थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा खुश हो जाते होंगे उस टाइम पे, नहीं, दौड़ रही थी। थानू ने और मैंने सूखे पत्ते और लकड़ियां इकट्ठा की, खूब सारा मिट्टी का तेल उसमें डाला और उसमें आग लगा दी। तिरिछ उसमें जल रहा था, भाई तिरिछ जो है उसमें जल रहा था, ठीक है ना। क्या हो रहा था बच्चों? जल रहा था। उसके जलने की चिरा, हाँ, उसके जलने की जो चिरायंध है, गंध हवा में फैल रही थी, ठीक है ना। गंध जो है कहाँ फैल रही थी बच्चों? वो हवा में फैल रही थी। मेरा मान जोर से चिल्लाने को हुआ, लेकिन यानी कि मैं जो है थोड़ा सा डरा हुआ था, नहीं, क्या था? थोड़ा सा डरा हुआ था, जाग ना जाऊं, नहीं, कि वो जो तिरिछ जो मारा हुआ है थोड़ा सा जाग ना जाए, जागने के बाद थोड़ा सा परेशानी हो जाएगा। हाँ, यह सब कुछ सपना ना साबित हो जाए। मैंने थानू की ओर देखा, वह रो रहा था। वह मेरे बहुत अच्छा दोस्त था। थानू क्या था? उसका बहुत अच्छा दोस्त था, जिगरी, इसे नहीं कहते हैं जिगरी दोस्ती, जिगरी यारी, वही जो है बहुत ही अच्छा दोस्त था बच्चों। मेरे सपने में इसी जगह से निकलकर उस तिरिछ ने कई बार मेरा पीछा करना शुरू किया था। देखिए वो जो तिरिछ था उसका बहुत, यानी कि कई बार उसे पीछा करने का कोशिश भी किया था बच्चों। आश्चर्य था, हम जो थे उस चीज से क्या थे बच्चों? आश्चर्य थे मेरे बच्चे, कि इतने लंबे अरसे से उसके अड्डे को इतनी अच्छी तरह से जानने के बावजूद कभी जो है, कभी दिन में आकर मैंने उसे मारने की कोई कोशिश ना की थी। मैं आज बेतहाश खुश हूं, नहीं, मैं जो है आज बेतहाशा खुश हूं, बहुत ज्यादा खुश हूं, अपने आप में बहुत ज्यादा हैप्पी हूं, ठीक है ना। क्या है? अपने आप में बहुत ज्यादा मैं हैप्पी हूं, बहुत ज्यादा मैं खुश हूं, बहुत ज्यादा मैं उत्सुक हूं। पंडित रामाकार ने बतलाया था कि ट्रैक्टर के 9:45 के लगभग शहर की, हाँ, चुंगी नाका पार किया था। वहां उन्हें नाके का टोल जो है, टोल टैक्स, नाके का जो टोल टैक्स होता, नहीं, बड़े बड़े शहरों में जो देखिएगा आप टोल टैक्स होता है, वही जो टोल टैक्स चुकाने के लिए कुछ देर रुकना भी पड़ा था।
वहां पर पिताजी ट्रैक्टर से उतरकर पेशाब करने गए थे। लौटने पर उन्होंने बताया कि उनका सिर कुछ घूम रहा है, ठीक है ना। जब वो पेशाब करके लौटे तो उनका जो सर है थोड़ा सा चक्कर दे रहा था, नहीं क्या हो रहा था, चक्कर दे रहा था भाई, थोड़ा सा उन्हें घबराहट हो रही थी, थोड़ा सा उन्हें परेशानी हो रहा था, क्योंकि उन्होंने जो उन्होंने तिरिच को काटने का, देखिए एक शंका पैदा हो जाता मन में। देखिए आपने सुना होगा जब बच्चों कोरोना का जब कोरोना जब बहुत ज्यादा तेज था, बहुत ज्यादा फैल रहा था, तो लोगों के बीच एक सनसनी फैल गई थी, ठीक है ना। थोड़ा सा सर्दी खांसी भी होता था, बहुत ज्यादा लोग परेशान हो जाते थे। तो देखिएगा ज्यादातर जो लोग हैं कोरोना के वजह से नहीं, बिल्कुल उसके डर से भी कितना लोग जो है पूरी तरह से मरे, बहुत हैरानी की बात है, ठीक है ना। ये सब चीजें जो है अभी भी देखिए सर्दी खांसी अभी भी होता है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन अभी जो टाइम पे हमें दवाई मिल जाता है, क्या मिल जाता है, टाइम पे हमें दवाई मिलता है, मेडिसिन मिलता है, तो हम स्वस्थ हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से चुस्त हो जाते हैं। नहीं उसी प्रकार से जो पहले जो है दवाई मिलने में थोड़ा सा कठिनाई होता था, उस कारण भी लोग बहुत ज्यादा तकलीफें झेलते थे, और वही जो चीज है उन्हें मृत्यु के कगार की ओर लेकर चला जाता था, ठीक है ना। बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाते थे, बहुत ज्यादा टेंशन उन्हें आ जाता था। अब देखिएगा ट्रैक्टर में, हाँ मिर्नावा टाकीज के पास वाले चौराहे पर पिताजी को ट्रैक्टर से उतारा गया, तब उन्होंने शिकायत की थी कि उनका गला कुछ सूखा सा रहा, नहीं गला जो है बिल्कुल कोरोना के जैसे, ठीक है ना, सेम बीमारी है, बिल्कुल जो गला उसका सूखा जा रहा था। वे थोड़ा परेशान भी थे क्योंकि उनका जो अदालत जाने का रास्ता उन्हें मालूम नहीं था, और शहर के लोगों से पूछ पूछ कर कहीं जाने में उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। पिताजी के साथ एक दिक्कत यह भी थी कि गांव या जंगल की पगडंडियों में तो उन्हें याद रह जाता था, लेकिन शहर की सड़कें वे भूल जाते थे। देखिए भाई हम गांव के लोग हैं, ठीक है ना, हम गांव के लोग हैं, गांव को हम अच्छी तरह से जानते हैं, भाई शहर हम कैसे जानेंगे। शहर हमारे लिए थोड़ा सा नई थी, तो जहां जिस जगह हम नए नए जाते हैं थोड़ा सा हमें दिक्कतें होता है, थोड़ा सा हमें परेशानी होता है, उस चीज को हमें झेलना पड़ता, बट हम लोग उसे ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, हम उसे बच्चों क्या कर लेते हैं, हम उसे सहनशीलता से अगर हम चाहें तो देखिए कोई भी काम हम कर सकते हैं, ठीक है ना, चाहे वो कैसा भी क्षेत्र हो, चाहे जैसा भी क्षेत्र हो, हम अगर शिद्दत से, अगर हम कोई भी चीज अगर शिद्दत से चाहेंगे तो हमें जरूर पूरा होगा, और हम उस चीज को, हम उस लक्ष्य की ओर जरूर बढ़ेंगे बच्चों, जिसके लिए हमने उस लक्ष्य को ठाना है, ठीक है। कई बार तो ऐसा हुआ कि पिताजी सारा सामान लेकर शहर के लिए रवाना हुए और बस अड्डे से लौट आए, ठीक है ना। बहुत बार ऐसा हुआ कि सारा सामान बस अड्डे के लिए निकले, लेकिन भाई वो लौट आए, बहाना की कि बस छूट गई, जबकि वह सब जानते थे कि ऐसा नहीं होता होगा। पिताजी ने बस को देखा देखा होगा, फिर वे कहीं बैठ गए होंगे पेशाब करने या पान खाने, फिर उन्होंने देखा होगा कि बस छूट रही है, तो उन्हें जरा सा भी कोई इंतजार नहीं किया होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा इंसान होता कुछ कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। जब बस ने रफ्तार पकड़ ली होगी तब वे कुछ दूर तक दौड़े होंगे, फिर उनके कदम धीमे पड़ गए होंगे और अफसोस और गुस्सा प्रकट करते हुए लौट आए होंगे। ऐसा एक बेटा कह रहा है, ठीक है ना, अपने बाप के लिए। ऐसा जो कहा जा चुके हैं वे लौटकर हमें चकित कर देते हैं, ठीक है ना। ट्रैक्टर से मिनारवा टाकीज के पास वाले चौराहे पर सिंध बांच कंपनी के ठीक सामने लगभग, हाँ लगभग 10:07 पर उतरने के बाद से लेकर शाम के 6 बजे तक पिताजी के साथ शहर में जो कुछ हुआ उसका सिर्फ एक धुंधला सा अनुमान ही लगाया जा सकता है। यह जानकारी भी कुछ लोग से बातचीत और पूछताछ के बाद मिली, ठीक है ना। ये जो जानकारी है हमें लोगों से बातचीत करने के बाद, थोड़ा सा पूछताछ करने के बाद हमें जानकारी मिला है। अगर वह मृत्यु आकस्मिक और अस्वाभाविक ढंग से हुई हो तो ऐसे जानकारी मिल ही जाती है। उस जो दिन था बुधवार था, 17 मई 1972 को सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक लगभग पौने 8 घंटे में पिताजी कहां कहां गए, ठीक है ना। पौने 8 घंटे में बच्चों पिताजी ने कहां कहां गया, वो सारी चीजें जो है बच्चों हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। हाँ चलिए देखिएगा, सबसे पहले जो है इसका बहुत सही और विस्तृत ब्यौरा तो मिलना मुश्किल है। देखिए कोई भी चीज अगर घटना भी तो थोड़ा सा
सही से जो नहीं मिल पाता है, हमें सही एविडेंस नहीं मिल पाता है, सही घटना का पता नहीं चल पाता है, थोड़ा सा दिक्कतें तकलीफ भी होती है। जो सूचनाएं या जानकारियां बाद में मिली उनके जरिए उन घटनाओं का सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है, ठीक है ना। क्या हम लगा सकते हैं, उसका सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं बच्चों। जैसे कि पल्ला गांव के मास्टर नंदलाल का कहना था कि जब पिताजी ट्रैक्टर से उतरे तभी उनका जो गला सूखने लगा, ठीक है ना, उनका जो गला है सूखने लगा, उनके गला सूखने की शिकायत भी होने लगी थी। इसके पहले चुंगी नाका के पास जब पेशाब करके पिताजी लौट रहे थे तो उनके सिर थोड़ा सा घूम रहा था, ठीक है ना। तो ही आपके पिताजी बोल रहे थे कि आपके पिताजी का जो सर है थोड़ा सा चक्कर खा रहा था, घूम रहा था। इसके हाँ, यानी पिताजी पर धौतरे के बीजों का असर होना शुरू हो गया था। वैसे भी शहर पहुंचने तक पिताजी को काढ़ा पिए हुए लगभग 2 घंटे हो चुके थे। देखिए वो जो होता बहुत ज्यादा गर्म होता है, ठीक है ना, धतूरा बहुत ज्यादा गर्म होता है। मेरा अनुमान है कि उस समय पिताजी को प्यास बहुत लगी होगी, गला भिगोने के लिए वे किसी होटल या ढाबे की तरफ भी गए होंगे। लेकिन जैसे ही मुझे उनके स्वभाव के बारे में पता है, वे वहां कुछ देर तक खड़े रहे होंगे और फिर एक गिलास पानी मांगने का फैसला ना कर सके होंगे, ठीक है ना। कितना लोग देखिएगा बहुत ज्यादा उन्हें शर्म आता होगा, नहीं कि भाई थोड़ा सा शर्म आता है, हर इंसान को शर्म आता है। जब आप किसी पार्टी फंक्शन में जाओगे थोड़ा सा फोटो खिंचवाने का टाइम आएगा, ठीक है ना, तो भाई लड़का तो बहुत ज्यादा शर्माएगा, नहीं लड़का तो बहुत ज्यादा शर्माएगा। लड़कियां जो होती थोड़ा सा कभी इन्हें मुंह बिचका के फोटो खिंचवा लेगी, कभी इधर मुंह बिचका के फोटो खिंचवा लेगी, नहीं लड़के थोड़ा सा परेशान होते हैं। वो दिक्कतें तकलीफ हर इंसान के साथ होती है, ठीक है ना। वैसे मेरा सपना जो अपना जो अंदाजा है कि इस बीच पिताजी ने कुछ लोगों से अदालत जाने का रास्ता भी पूछा होगा और उनके दिमाग में यह बात भी रही होगी कि वहां पहुंचकर वे अपने वकील SN अग्रवाल, ठीक है ना बाबू, देखिए उनके जो वकील थे कौन थे भाई, हाँ SN जो है अग्रवाल बाबू, ठीक है ना। SN अग्रवाल जो थे उनके क्या थे बच्चों, वकील थे भाई, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। लेकिन उनके पूछने पर या तो लोग चुप रहकर तेजी से आगे बढ़ गए होंगे या किसी ने इनकी बौखलाहट और जल्दीबाजी में उन्हें कुछ बताया होगा जो पिताजी को ठीक से समझ में नहीं आया होगा, ठीक है ना। जब देखिए आप बहुत ज्यादा टेंशन में होंगे, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में होंगे, तो लोग क्या बोल रहे नहीं बोल रहे आप उतना अंदाजा नहीं लगा पाते हो, ठीक है ना। वही चीजें अगर आप ठंडे माइंड से सोचोगे तो आपको सारा चीज फुल टू फुल दिखेगा, फुल टू फुल फुल, फिर आप उससे अंदाजा लगा पाओगे नहीं ये चीजें सही है, वहां में जाना चाहिए। हाँ, एक बार उन्हें बताया था कि कुछ साल पहले गर्मियों के दिनों में जब उन्होंने किसी होटल में पानी मांगा था तो वहां काम करने वाले नौकर ने उन्हें गाली दे दी थी। पिताजी बहुत संवेदनशील थे, इसलिए उन्होंने अपनी प्यास को दबाया होगा और वहां से वो चल पड़े होंगे, ठीक है ना। देखिए अगर कोई होटल वाला अगर आपको गाली दे देता तो थोड़ा सा दोबारा अगर मांगने में थोड़ा सा, कोई भी चीज अगर हो मांगने में, देखिए मान लीजिए आपके घर के बगल में आपके गोतिया होते हैं, ठीक है ना, गोतिया भाई होते हैं ना जी, घर के बगल में आपके गोतिया भाई होते होंगे। मान लीजिए आपके घर में एक आध दिन, ठीक है ना, एक आध दिन जो है सिर्फ चावल बने, ठीक है ना, सिर्फ चावल बनता है, सब्जी वगैरह नहीं बना, ठीक है, तो नहीं कहते हैं जान भाई थोड़ा सा बगल वाले घर से मांग लीजिए, ठीक है ना। और जो आपके बगल वाला जो घर है, ठीक है ना, जो आपके बगल वाले जो घर है आपको देने से इनकार कर दें, ठीक है ना, दो चार को गाली वाली दे दिया, तो दोबारा दिन आप जाइएगा मांगने के लिए, कभी नहीं जाइएगा भाई, हम भूखले रह जाएंगे, ठीक है ना। हम हम जो है सिर्फ चावल खा लेंगे, ठीक है ना, बट हम मांगने कभी नहीं जाएंगे। तो वही चीजें हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है ना। 10:15 बजे से लेकर 11 बजे के बीच 45 मिनट तक पिताजी कहाँ कहाँ गए होंगे इसकी कोई जानकारी कहीं से नहीं मिलती है। इसी बीच ऐसी कोई खास घटना भी नहीं हुई होगी जिससे कोई कुछ कह सके। फिर शहर में सड़क पर आते जाते लोग से मैंने किसी भी तरह से उस पर ध्यान नहीं दिया होगा, उन्होंने देखा होगा, इसका पता लगाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है ना। वैसे मेरा अपना अंदाजा है कि इस बीच पिताजी ने कुछ ऐसे लोगों से अदालत जाने का रास्ता पूछा होगा और उसके दिमाग में यह बात भी रही होगी कि वहां पहुंचकर वे अपने वकील SN अग्रवाल से पानी मांग लेंगे। लेकिन उनके पूछने पर या तो लोग चुप रहकर तेजी से आगे बढ़ जाएंगे या किसी
इतनी बौखलाहट और जल्दीबाजी उन्हें कुछ बताया होगा जो पिताजी ठीक से समझ में उन्हें ठीक से समझ नहीं आ पाया होगा। ठीक है, सिर्फ आप अपमानित और सिर्फ अपमानित उन्हें महसूस हुआ होगा, दुखी और परेशान होकर रह गए होंगे। शहर में ऐसा होता है, ठीक है ना, शहर के लोग वैसे होते हैं, जो अपने भी लोग होते हैं ना, थोड़ा सा आपको देखेंगे तो मुंह फेर लेंगे, ठीक है ना, भाई जाने दो, कौन है नहीं है, कौन इतना अंदाजा लगाता जी, ठीक है, कोई भी रहे जाने दो उसे। वैसे बीच के पौन घंटे के बारे में मेरा जो अनुभव है कि इस बीच पिताजी पर काढ़े का असर काफी बढ़ गया होगा। मई का धूप और प्यास के इस असर और भी ज्यादा तेज हो जाता है, ठीक है ना, मई का महीना था, थोड़ा सा जानते हैं कि गर्मी का टाइम है, ठीक है ना, गला ज्यादा सूखता है, पसीना वगैरह ज्यादा से निकलता है। वैसे भी अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो थोड़ा सा हमें चीजें ज्यादा अनुभव होता है। उनके पैर लड़खड़ाने भी लगे होंगे और बहुत संभव है कि एक आध बार इस बीच उन्हें चक्कर भी आ गया होगा, ठीक है ना, उन्हें बहुत यानी कि एक आध बार क्या हो, उन्हें चक्कर भी आया होगा, चक्कर आने से वो गिर भी गए होंगे। पिताजी 11 बजे शहर में देशबंधु मार्ग पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इमारत में घुसे थे। वे वे जो है वहां क्यों गए होंगे, ठीक है ना, पिताजी वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्यों गए होंगे, इसकी वजह ठीक ठीक समझ में नहीं आती है। वैसे हमारे गांव का रमेश दत्त शहर में भूमि विकास सहकारी बैंक में क्लर्क है। क्या है, सहकारी बैंक में क्या बाबू, क्लर्क है। हो सकता है पिताजी के दिमाग में सिर्फ बैंक रहा हो और वहां से गुजरते हुए अचानक स्टेट बैंक लिखा हुआ देखा होगा और वे उधर घूम गए होंगे, ठीक है ना। देखिएगा, अगर गांव के कोई जाना पहचाना अगर आदमी आपके मार्केट में रहता है, अगर आप थोड़ा सा भूखे हो, आपके पास पैसे नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने गांव वाले के पास थोड़ा सा जाते हैं, ठीक है ना, कि भाई पानी वानी अगर वहां हम पी लेंगे, थोड़ा सा हम अच्छा महसूस करेंगे, अपने आप को अच्छा फील करेंगे। उन्होंने अब तक पानी नहीं पिया था, इसलिए उन्हें सोचना होगा कि वे रमेश दत्त से पानी भी मांग लेंगे, मांग लेंगे, अदालत जाने का रास्ता भी पूछ लेंगे और बता सकेंगे। उसका उनका जो सिर है बहुत सारा घूम रहा, बहुत ज्यादा घूम रहा, यह भी कि कल शाम को उन्हें तिरिच ने काट लिया था, नहीं, कल शाम को उन्हें भाई तिरिच ने काट लिया था, ये भी उन्होंने बताया जरूर होगा। अब देखिएगा, स्टेट बैंक के कैशियर अग्निहोत्री के अनुसार वह उस समय कैश रजिस्ट्री चेक कर रहा था। उनकी मेज पर लगभग 28,000 रुपए की गड्डियां रखी हुई थी, ठीक है ना, कितना बच्चों, तो भाई 28,000 रुपया का जो गड्डी है उस चेयर पे रखा हुआ था, उस टेबल पे रखा हुआ था। उस वक्त 11 से 2-3 मिनट ऊपर हुए होंगे, तभी पिताजी वहां आए। उनके चेहरे पर धूल लगी हुई थी, चेहरा डरावना था और अचानक ही उन्होंने जोर से कुछ कहा था। अग्निहोत्री का कहना था कि मैं अचानक डर गया। आमूमन ऐसे लोग बैंक के इतने भीतर कैशियर के टेबल तक नहीं पहुंच जाते। अग्निहोत्री का कहना यह भी था कि अगर वह पिताजी को एक आध मिनट पहले से अपने ओर आता हुआ देख लेता तब वह शायद ना डरता, लेकिन ऐसा हुआ कि वह पूरी तरह से कैश रजिस्टर के हिसाब किताब में डूबा हुआ था। तभी अचानक पिताजी की आवाज वहां से निकली और सिर उठाते ही उन्हें देखा। जब देखिएगा कोई इंसान आपको डायरेक्ट, ठीक है ना, कोई भी इंसान अगर डायरेक्ट आपके सामने आ जाता है तो थोड़ा सा आप जरूर डर जाते होंगे, ठीक है ना, वो भी एकाएक। अगर हम दूर से आते हुए देखेंगे तो थोड़ा सा निर्भीक रहेंगे, भाई हमारे गांव के तो आदमी है जी, ठीक है ना, कोई बात नहीं, चलिए इन्हें अच्छी तरह से जो भी दिक्कतें परेशानी है इन्हें दूर कर देंगे, ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं है, आइए आप बैठिए यहाँ पे, ठीक है ना। बट वही इंसान जो है डायरेक्ट आपके सामने आता है, वो भी भाई थोड़ा सा गंदा था, ठीक है ना, उनका जो शरीर था थोड़ा सा मिट्टी से मिट्टी उट्टी लगा हुआ था, ठीक है ना, तो इससे थोड़ा सा वो डर गए। और बैंक के चपरासियों, 2 चौकीदार और उसके कर्मचारी के अनुसार अचानक ही कैशियर की चीख और घंटे की आवाज से वे सब लोग चौंक गए और उस तरफ दौड़े। तब तक नेपाली चौकीदार थापा ने पिताजी को दबोच लिया था और मारता हुआ कॉमन रूम की तरफ ले जा रहा था। एक चपरासी रामकिशोर, जिनकी उम्र 45 के आसपास थी, उन्होंने कहा कि समझा कि कोई शराबी दफ्तर में घुस आया, ठीक है ना, या पागल, और चूंकि उसकी ड्यूटी बैंक के मुख्य दरवाजे पर थी इसलिए ब्रांच मैनेजर उन्हें चार्जशीट कर सकता था। लेकिन हुआ यह कि जब पिताजी को मारा जा रहा था तभी उन्होंने अंग्रेजी में कुछ बोलना शुरू कर दिया। इसी वजह से चपरासी का शक बढ़ गया। इसी बीच शायद असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मेहता ने यह कह दिया कि इस आदमी की अच्छी तरह से तलाशी ली जाए
और तभी बाहर निकलने देना। वैसे चपरासी रामकिशोर का कहना था कि पिताजी का चेहरा अजीब तरह से डरावना हो गया था, ठीक है ना। जो तिरिछ ने उन्हें काटा था और उन्होंने जो काढ़ा पिया था, ठीक है ना, तो उनका जो शरीर है अजीब तरह से बहुत डरावना हो गया था। हाँ, उस पर धूल जमा हो गई थी और उल्टी की बास आ रही थी। बैंक के कर्मचारियों ने पिताजी को ज्यादा मारने पीटने की बात से इनकार किया, लेकिन बैंक के बाहर ठीक दरवाजे के पास जो पान की दुकान, हाँ पान की दुकान है, उसमें बैठने वाले बुन्नू का कहना था कि जब 11:30 बजे के आसपास पिताजी बैंक से बाहर आए तो उनके कपड़े फटे हुए थे और निचला होंठ कट गया था जहां से खून निकल रहा था। आंखें के नीचे सूजन और कथई चकते चकते थे। ऐसे चकते बाद में बैगनी या नीले पड़ जाते हैं, ठीक है ना। देखिए आंख के नीचे जो चकती होती, ठीक है ना, जो काला धब्बा पड़ जाता आंख के नीचे, वो जो है क्या हो जाता है, थोड़ा सा नीला हो जाता है, ठीक है ना। जब मार खाने के बाद थोड़ा सा है तो ऐसा जो है थोड़ा सा फील होता और होता भी है ऐसा, ठीक है ना। तो वही चीजें आपको ध्यान देना चाहिए बच्चों। चलिए देखिएगा आगे। इसके बाद यानी 11:30 बजे से लेकर 1 बजे के बीच पिताजी कहाँ कहाँ गए होंगे, ठीक है ना। पिताजी बहुत ज्यादा परेशान हुए होंगे, इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती। हाँ, स्टेट बैंक के बाहर पान की दुकान लगाने वाले बुन्नू ने एक बात बताई थी, हालांकि इस बारे में वह पूरी तरह स्पष्ट नहीं था कि यह हो सकता कि स्टेट बैंक के कर्मचारियों से डर की वजह से वह साफ साफ बतलाने से कतरा रहे हो। बुन्नू ने बतलाया था कि स्टेट बैंक के बाहर बाहर निकलने पर शायद पर बहुत जोर डाल रहा था। पिताजी ने कहा था कि उनके रुपए और कागजात बैंक के कर्मचारियों ने छीन लिए हैं, लेकिन बुन्नू का कहना था कि हो सकता है पिताजी ने कोई और बात कही हो, क्योंकि वे ठीक से बोल नहीं पा रहे थे। उनका निचला होठ काफी कट गया था, ठीक है ना, होठ जो है ये वाला जो होठ होता ना कट चुका था। मुंह से लार भी बह रही थी और उनका दिमाग सही नहीं था। मेरा अंदाजा है कि इस समय तक पिताजी पर काढ़े का असर बहुत ज्यादा हो चुका था। हालांकि पंडित राम अवतार इस बात से इनकार करते थे कि उनका कहना था कि धतूरे के बीज तो होली के दिनों में भांग के साथ भी घोंटे जाते हैं। भांग के साथ धतूरे का जो है वो पिया जाता है मिला के बीज। हाँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता था आदमी पूरी तरह से पागल हो जाए, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता था कि भाई आदमी जो है एकदम पूरा तरह से पागल हो जाए जी, ठीक है ना। ये तो बहुत ज्यादा गलत था, ठीक है। पंडित रामावतार का मानना है कि या तो तिरिश का जहर उस समय पिता के शरीर में चलना शुरू हो गया था और उसका नशा उसके दिमाग तक पहुंचने लगा था, या फिर बहुत संभव है कि जब स्टेट बैंक के में पिताजी को थापा जो चौकीदार और चपरासियों ने मार मारा पीटा होगा, तब उनके सिर के पीछे की तरफ कोई चोट लगी हुई होगी और उस धक्के से उनका दिमाग सनक गया हो। लेकिन मुझे लगता है कि उस समय तक पिताजी को थोड़ा बहुत होश था और वे पूरे कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह वे शहर से बाहर निकल जाएं। शायद रुपये और कागजात बैंक में छीन जाने की वजह से उन्होंने सोचा होगा कि अब यहाँ रहने का कोई मतलब भी नहीं है। उन्होंने शायद एक आध बार सोचा भी होगा कि बस वापस स्टेट बैंक जाकर अपने कागजात को कम से कम मांग तो लाऊं, ठीक है ना। फिर ऐसा कहने के बाद उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, ठीक है ना, ऐसा कहने के बाद उनका हिम्मत नहीं हुआ। फिर वे डर गए होंगे, उन्हें उनके जीवन में पहली बार इस तरह से मारा गया था, इसलिए वे ठीक से सोच पाने में सफल नहीं हो पा रहे होंगे। उनका शरीर बहुत दुबला था और बचपन से ही उन्हें एपेंडिसाइटिस साइटिस की शिकायत भी थी। यह भी हो सकता है कि उस वक्त तक उस पर काढ़े का असर इतना ज्यादा हो गया होगा कि वे एक चीज पर देर तक सोच भी नहीं पा रहे होंगे और दिमाग में हर पल पैदा होने वाले छोटे छोटे बुलबुलों जैसे विचारों या नए नए झटकों के बस में आकर इधर से उधर चल पड़ते होंगे। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मुझे अच्छी तरह से महसूस होता होगा कि उनके दिमाग में घर लौट आने और शहर से बाहर निकल जाने की बात एक अस्थाई बार बार वही अंधेरे से उभरने वाली भले ही बहुत छीन और बहुत धुंधली बात जरूर रही होगी, ठीक है ना। देखिए बच्चों ये जो है आज बस इतना ही तक रहेगा आपका क्लास, ठीक है ना। फिर हम इसके आगे कल जो है जरूर पढ़ाऊंगा बच्चों, ठीक है ना। तो एक बार से बच्चे जरूर बताएंगे आज का क्लास आपको कैसा लगा।
अगर अच्छा लगा होगा तो बच्चों क्लास को थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्त जो भी आपके सर्कल में, ठीक है ना। और बच्चों हमारे यहाँ नोट्स भी मिलता है, ठीक है ना। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले नीचे जाके टेलीग्राम से जो नए बच्चे हैं, ठीक है ना, उन्हें नोटिफिकेशन डेली क्लासेज का जरूर जाएगा, ठीक है ना। और वहां पे आपको पीडीएफ भी मिलेगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, सब्जेक्टिव होगा, सारा का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे हम देंगे, ठीक है ना। इसलिए आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़े, बिल्कुल जुड़े, आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा बच्चों, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, फिर मिलेंगे कल बच्चों। हंसते रहना, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, लिखते रहो, बोलते रहो, सदा मुस्कुराते रहना। बाय बाय, जय हिंद।